हेलो नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड बातें। शिनचैन ये नाम सुनते ही हमारे बचपन की न जाने कई यादों को सामने ले आती है। जाहिर है कि हमने अपने सबने आपने मैंने हम सब ने शिनचैन देखा ही होगा। शिनचैन के कई डायलॉग हमारे जुबान पे होते हैं। आज भी इसके एपिसोड कार्टून देखने वालों को बेहद पसंद आते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए आपको कैसा लगेगा जब ये पता चलेगा कि आपके फेवरेट शो पर अश्लील कंटेंट के दावे किए जा रहे हैं। मेरी तरह आप भी चौंक गए ना? चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं, चौंकने की ज़रूरत नहीं है। जापान का फेमस एनिमेटेड शो है शिनचैन, जिसके रिपीटेड एपिसोड्स आज भी टीवी पर टेलीकास्ट किए जाते हैं। इसके हिंदी डब वर्जन ने इसे और ज़्यादा पॉपुलर बना दिया। इस शो को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई। रिसेंटली शिनचैन के हिंदी वॉइस आर्टिस्ट आकाश आहूजा ने बताया कि ये एनिमेटेड शो बहुत ज़्यादा अश्लील हुआ करता था। इतना भद्दा कि इसे बच्चे तो क्या बड़ों को भी नहीं देखना चाहिए था। शो के बारे में उन्होंने और क्या क्या कहा, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। शिनचैन एक जापानी एनिमेटेड सीरीज है जिसे वहाँ एडल्ट्स के लिए बनाया गया था। इसके लिए इसका कंटेंट भी वैसा था। इंडिया में ये साल 2006 में शुरू हुआ था। उस वक्त इसकी हिंदी डब बिल्कुल ओरिजिनल थी। बच्चों को ये पसंद आने लगा। शिनचैन की पॉपुलैरिटी बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। मगर जब माँ बाप ने अपने बच्चों को इस पसंदीदा शो पर ध्यान दिया तो पाया कि इसके कुछ डायलॉग शिनचैन की हरकतें बच्चों के मुताबिक ठीक नहीं है, या यूं कहें कि काफ़ी अश्लील थी। जिसके बाद शो पर केस हुआ और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट ने इस पर बैन लगा दिया। आकाश ने यूट्यूब चैनल द मोटर माउथ को दिए इंटरव्यू में बताया कि जिस वक्त वो शो डब करते थे उस वक्त इंडिया में इसे बैन कर दिया गया था। आकाश बताते हैं कि मैंने शिनचैन को नंगे होकर नाचते देखा है और उसके लिए डब भी किया है, क्योंकि वो लोग कहते थे कि तुम इसे डब करो, जो होगा देखा जाएगा। शिनचैन ऐसे गाने गाता था जैसे हाथी मेरे साथी। वो उस वक्त बहुत ही भद्दा लगता था। वो इतना गंदा शो था कि उसे बड़ों तक को नहीं देखना चाहिए। हालांकि बाद में ये सारी चीज़ें सेंसर कर दी गई। आकाश बताते हैं कि बाद में इन सभी भद्दी लाइनों से बैन हटवाने के लिए उन्हें शो को फिर से डब करना पड़ा था, जिसके बाद इसे फिर से इंडियन टेलीविजन पर टेलीकास्ट किया गया है। आकाश ने बताया शो में एक लाइन थी, बच्चे चुराने वाली मोटी बुढ़िया। ये लाइन थी। जब तक केस हुआ तब तक हम करीब 150 से 200 एपिसोड को डब कर चुके थे, मगर मुझे फिर बुलाया गया और फिर से उन सारी आपत्तिजनक लाइनों को बदला गया। हमसे कहा गया कि अगर ये लाइन चेंज नहीं हुई तो शो को ऑन एयर नहीं किया जाएगा। फिर हमने ये सारी लाइन बदली, तब जाकर शिनचैन टीवी पर ऑन एयर हुआ। आकाश ने बताया कि 10वीं क्लास के बाद उन्होंने शो को डब करना छोड़ दिया। उन्हें अपनी आगे की पढ़ाई पर ध्यान देना था, इस वजह से उन्होंने डब करना छोड़ दिया। साथ ही अपनी सेहत पर भी उनकी ध्यान देने की ज़रूरत पड़ गई थी, क्योंकि आवाज़ से इतना स्ट्रेस पड़ता था कि डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने की सलाह दी। उनसे कहा गया कि अगर वो आगे वॉइस पर इतना स्ट्रेस डालते तो उनकी आवाज़ भी जा सकती थी। आकाश शिनचैन के पहले डब आर्टिस्ट थे। इसके बाद बहुत से लोगों ने इस किरदार को आवाज़ दी। आकाश ने नोबिता और डोरेमोन की आवाज़ भी डब की थी। कई जापानी रिपोर्ट्स के अनुसार शिनचैन की कहानी जापान में रहने वाली मिसाई नाम की एक महिला पर आधारित है, जिसका 5 साल का बेटा है अपनी बहन को बचाते हुए मारा गया था। कहा जाता है कि इसी पर 1990 में मंगा मैगजीन के इस किरदार को बनाया गया था, जो पहले टीवी सीरीज में इस्तेमाल किया जाता था और फिर फिल्मों में। इस कार्टून किरदार को योशिता युशुई नाम के एक शख्स ने बनाया था। टीवी सीरीज के अलावा शिनचैन पर 30 से ज़्यादा फिल्में भी बन चुकी हैं। क्या आपको पता है कि कौन था शिनचैन? चलिए आपको इसके बारे में भी बताते हैं। शिनचैन कासुकाबे जापान में रहने वाला 5 साल का बच्चा था, जो अपनी शरारतों के लिए जाना जाता था। वो अपने पिता हिरोशी नोहारा, माँ मित्सी नोहारा, छोटी बहन हिमावारी और पालतू कुत्ते शीरो के साथ रहता था।
वो अपने से बड़ी उम्र की लड़कियों को पसंद करता था, उनसे फ्लर्ट तक करता था। जापान में पहली बार ये शो 1992 में प्रसारित किया गया। फिर 2006 में इसे हंगामा चैनल पर दिखाया जाने लगा, जिससे चैनल के मार्केट शेयर में करीब 60% की बढ़ोतरी हुई। दुनिया के अलग अलग देशों में भी इसे दिखाया गया। कई सारे वीडियो गेम्स भी शिनचैन पर बन चुके हैं। खैर, शिनचैन के बारे में और क्या बातें बताएं, क्योंकि ये इतना लोकप्रिय है कि लोगों को अपने आप पसंद आता है और आज भी लोग इसके एपिसोड देखना पसंद करते हैं। लेकिन अब जो ये बातें खुलकर सामने आ रही हैं, इस पर आपकी क्या राय है और आप क्या शिनचैन के एपिसोड देखते हैं अभी भी? ये भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी और कहानियां हम आप तक पहुंचाते रहें।